हेलो एवरीवन, माय नेम इज निखिल एंड वेलकम टू द चैनल। आज के वीडियो एसबीआई क्लर्क के खूबसूरत नोटिफिकेशन के ऊपर है। इस बार पिछले 8-10 साल में सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है। पिछले बार से ऑलमोस्ट डबल आई हुई है, बल्कि पिछले कई साल में इतनी वैकेंसीज आई थी कि 3 साल की वैकेंसी भी आप जोड़ दो तो उनसे भी ज़्यादा वैकेंसी इस साल आई है। डेफिनेटली कट ऑफ इस बार कम जाएगा, कंपटीशन बढ़ेगा, फिर भी आपका कट ऑफ कम जाने वाला है। बहुत अच्छा ये नोटिफिकेशन निकला हुआ है। आइए इस वीडियो के अंदर सारी डिस्कशन करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस सब्सक्राइब करते हो आप तो मुझे पैसा नहीं मिलता है, आप वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो बस अच्छा फील होता है, लगता है कि हाँ लोगों को कुछ फायदा मिल रहा है। ठीक है, तो सब्सक्राइब तो आपने कर लिया होगा। एसबीआई क्लर्क की नोटिफिकेशन के ऊपर डिस्कशन है। सबसे पहले मैं आपको पोस्ट दिखा देता हूँ कि क्या पोस्ट आया करती थी। देख रहे हो आप 16 में 2300, इससे पहले जाऊँ तो और भी कम हुआ करती थी, और आपका 13, 14 में, 12 में, 11 में उस वक्त अच्छी वैकेंसीज आती थी। अब आप यहाँ पर ओवरऑल निकाल भी लो तो 8773 जो वैकेंसी है सबसे ज़्यादा निकली हुई वैकेंसी है। इस बार 13735 न्यू और टोटल 609 और एक्स्ट्रा आपके बैकलॉग है, तो टोटल मिला करके 14334 वैकेंसी टोटल आपके सामने देखने को मिल रही है। कई बार वैकेंसी बढ़ती हुई है, जैसे 2 साल में वैकेंसी बाद में बढ़ी थी, तो बढ़ भी सकती हैं चीज़ें। ये तो जो आता है वो मिनिमम होता है ना। कुछ राज्य, कुछ बैंक होते हैं जो बताते हैं हाँ हमको इतनी और चाहिए, तो ये वैकेंसीज बढ़ भी जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि इतनी ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है। सारे पॉइंट्स पे हम लोग बात करने वाले हूँ। सिंगल किताब से कैसे नौकरी को क्रैक करना है वो भी मैं बताऊंगा, एक सिंगल किताब आपको, जिससे सब कुछ आपका एक क्रैक हो जाएगा। सबसे पहले डेट देख लेते हैं, तो देख लीजिए 16 दिसंबर को इसका नोटिफिकेशन निकला था। 17 तारीख से आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। फॉर्म भरने का आखिरी डेट है 7 जनवरी। अगर आप लद्दाख रीजन से हो, बहुत अच्छी बात है कि लद्दाख वाले बच्चे भी अब भर सकते हैं। अब सब कुछ स्पेशल, लद्दाख जो राज्य है, अब यूटी बोलो, राज्य बोलो, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं उनके लिए भी स्पेशल अब वैकेंसीज आती रहेगी। 27 तारीख आपके लिए लास्ट डेट है। एग्जाम देखा जाए तो प्रीलिम्स आपका फेब में होगा और मेंस जो एग्जामिनेशन है वो मार्च एंड या फिर अप्रैल में होगा। इनके लिए 1-1 महीना पहले होगा लद्दाख वाले बच्चों के लिए। फीस की बात करें तो 750 रुपये है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के लिए। एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए इसको आप छोड़ दो। एससी एसटी फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए नील है, और आपकी जो फीमेल है उसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, उनको भी 750 देना है या कैटेगरी वाइज देना है। ये आपकी लास्ट ईयर की वैकेंसी है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको। जो आपकी लास्ट ईयर भी 490 बैकलॉग थी, इस बार 609 है, और ये आपको सामने दिख रहा होगा। ये वैकेंसीज ऐसे बटे हुए थे, है ना। सबसे ज़्यादा देख लो तो 1700 उत्तर प्रदेश के अंदर आया हुआ था, गुजरात में 820 आया हुआ था। इस साल का देखते हैं हम लोग। ये देख लीजिए टोटल जो हम अपना 1335 है वो आपके सामने दिख रहा है। आप राज्यों के हिसाब से देखो, ये आपका स्टेट है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ जी, आप किसी एक ही राज्य से यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो फॉर्म को। जिस भी राज्य से अप्लाई आप कर रहे होगे उसकी एक भाषा होगी, उस भाषा में आपको लिखना, पढ़ना, बोलना आना चाहिए, और इसका एग्जामिनेशन भी होगा। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होने वाला है, इस बात का ध्यान रखें। तो लैंग्वेज मैं आपको सामने ही दिखा देता हूं अभी इसी वक्त कि कौन सी भाषा आपको आनी चाहिए, कौन से राज्य में। डोमिसाइल का बात नहीं है, कहीं से भी अप्लाई कर सकते हो, बस आपको वहां की लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, ये रेगुलर वैकेंसीज हमारी यहाँ तक है। तो आपके सामने देखो, गुजरात के अंदर 1073 के आसपास पोस्ट है। आप अगर, और यहाँ पे भाषा कौन सी आनी चाहिए, गुजराती। तो गुजरात का वैसे भी कट ऑफ कम जाता है, और एक महाराष्ट्र का कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाता है। ये आपका सर्कल है जो यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये आपका स्टेट और यूटी है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको इनके डिफरेंस बता दूंगा थोड़ी देर बाद। ठीक है, लैंग्वेज आपको सामने दिख रहा होगा। अगर आप हिंदी भाषी हो मान लो, तो आप अगर जम्मू कश्मीर में चाहो तो वहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, हिमाचल से भी कर सकते हो, क्योंकि इन सब जगह पे हो जहाँ पे ऑब्लिक लिखा हुआ है ना, हिंदी या फिर पंजाबी, तो दोनों में से कोई एक आता होगा तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही आपको एक भाषा आनी चाहिए जो ऑफिशियल लैंग्वेज है, और इनमें से किसी एक ही में अप्लाई आप कर सकते हो। ऐसा नहीं हिंदी जितना में लिखा है सब अप्लाई कर दोगे, कोई एक ही अप्लाई आप कर सकते हो। तो वैसे आपको दिख रहा होगा, देख सकते हो, वेस्ट बंगाल के अंदर आपका 1254 पोस्ट है। आपकी लखनऊ न्यू दिल्ली वाले के अंदर 1894 है। महाराष्ट्र के अंदर 1163 आपकी पोस्ट है। तो इतनी ज़्यादा, मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ, अच्छे से देख लो आप, इतनी ज़्यादा वैकेंसीज इस बार आई हुई है कि आप सोच नहीं सकते। बिहार के अंदर स्पेसिफिकली देखो कितनी ज़्यादा वैकेंसी आई है, और लास्ट ईयर इतनी वैकेंसीज नहीं आई थी। आप तुलना कर लो चाहे तो लास्ट ईयर से। बिहार में आप देख लो 415 आपकी वैकेंसी आई हुई थी। ठीक है, और आप इस बार देखो यहाँ पर कितनी ज़्यादा वैकेंसीज आई हुई है। तो बहुत ज़्यादा आपको झारखंड में अलग से 676, तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलने वाला है बच्चों को। यहाँ पे राज्य अपना चुनो, अपना जिस राज्य में आपका मन है
आपका रहने का मन है, वहाँ का लैंग्वेज आता हो और उसके राज्य से अप्लाई आप करो। भाषा आपके सामने आपने देख लिया है, वहाँ की लैंग्वेज आपको आने चाहिए लोकल। अब हम लोग आ जाते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एज की बात करें तो 20 साल से 28 साल तक के बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और जो डेट आपका एज का कैलकुलेशन होगा वो आपके सामने है, इस डेट से आपका कैलकुलेशन होगा, और जो डेट ऑफ बर्थ एग्जैक्ट है वो यहाँ पर मेंशन है कि इसके और इसके बीच में आप अप्लाई कर सकते हो, आपकी उम्र अगर है तो। ओबीसी एससी एसटी का जो रिलैक्सेशन आपका मिलता है सेम यहाँ पर भी मिलने वाला है, 3 साल 5 साल एक्स सर्विसमैन का जो मिलता है सब कुछ यहाँ पर भी आपको मिलने वाला है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देख लीजिए, इस फॉर्म को कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, ज़्यादा इसके अंदर लैंग्वेज में मत घुसिए, कोई ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है, ज़्यादा नोट्स के अंदर भी आप मत घुसिए। मोटा मोटी आपको बता दूं, आपने बीए बीटेक बीएससी बीकॉम कुछ भी किया हो, 33% हो 93% हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर के बच्चे एक तरीके से देखा जाए तो नहीं अप्लाई कर सकते, क्योंकि जो बच्चे अभी फाइनल ईयर में होंगे वो अगले साल ग्रेजुएट होंगे, तो आप नहीं अप्लाई कर पाओगे। लेकिन जिन बच्चों का बैकलॉग लगा हुआ है, वो बैक क्लियर कर रहे हैं, या फिर दिसंबर तक, यानी दिसंबर खत्म होते होते, ये साल खत्म होते होते आप ग्रेजुएशन आपकी कंप्लीट हो जाएगी, तो आप अप्लाई यहाँ पे कर पाओगे। ठीक है, और कुछ भी इसके अंदर और एक्स्ट्रा क्राइटेरिया नहीं है। और इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लीजिए, यहीं पर मैं आपको बताता हूँ। इंटर सर्कल ट्रांसफर तो होता ही नहीं, इंटर स्टेट ट्रांसफर का भी कोई प्रोविजन नहीं होता है। लेकिन सर्कल तो आप भूल ही जाओ, ट्रांसफर किसी कीमत पे नहीं होगा। लेकिन आप अगर इसके अंदर ऑफिसर बन जाते हो, पीओ बन जाते हो, तो इंटर स्टेट ट्रांसफर आपका डेफिनेटली हो सकता है। जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जांपल पे। जैसे चंडीगढ़ आपका ये सर्कल का नाम है, और इसके अंदर इतने सारे आप देख सकते हो स्टेट्स हैं, है ना। इस सारे स्टेट में आप अपना ट्रांसफर ले सकते हो। जब आप ऑफिसर अगर बन जाते हो प्रमोशन लेकर के, तो आप ये कर सकते हो। ऐसा जरूरी है कि हो ही जाएगा, ऐसा जरूरी कुछ भी नहीं है। ठीक है, और किसी आप एक ही राज्य से या फिर किसी एक ही यूटी से अप्लाई कर सकते हो, ये नहीं कि एक यूटी एक राज्य, ऐसा नहीं है। तो किसी एक राज्य या यूटी से आप अप्लाई कर सकते हो। उस राज्य में भाषा आपको पूरा अच्छे से लिखा हुआ है, क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए, और उसके बाद आपको वहाँ के लोकल लैंग्वेज अच्छे से आने चाहिए, और इसका एग्जामिनेशन भी ये लोग लेने वाले हैं। सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपका जो इसके अंदर बेसिक पे है 26,730 होता है। 2 इंक्रीमेंट लग करके आपको मिलता है। आपको मैं यहाँ पे इंक्रीमेंट दिखा देता हूँ। ये बेसिक सैलरी का जो इंक्रीमेंट है, फर्स्ट इंक्रीमेंट आपको दिख रहा होगा, जो आपको मिलेगा यहाँ से, जो बढ़कर के इंक्रीमेंट मिलेगा वो ये मिलेगा। उसके बाद आपका ये इंक्रीमेंट है, तो 6 इंक्रीमेंट तक यहाँ पे अच्छे खासे आपका लिखा हुआ है मैंने। ये बेसिक पे आपका है, अभी मेन सैलरी नहीं है यहाँ पर, बेसिक पे और अच्छे से मेंशन है। तो 2 आपका लग करके मिलता है यहाँ पे। तो 26,730 आपका बेसिक हो गया। बाकी सारे अलाउंसेस वगैरह मिला करके 44,000 रुपये बनता है। कुछ आपका यहाँ पे डिडक्शन है, उसको लगाने के बाद 41,000 आपकी सैलरी बनती है। तो क्लर्क में आपको ये सैलरी देखने को आपको मिलेगी। ठीक है, आपके यहाँ पर मैंने ये मेंशन भी कर दिया जो इंक्रीमेंट है। यहीं पर ही बता दूं, अगर आप जैब कैब का पेपर जो बच्चे निकाल लेते हैं उनको 3-3 इंक्रीमेंट मिल जाता है। मतलब जैसे बाकी बच्चे आप 28,000 वाले पे हो, तो 28,000 वाले पे सारे आपके साथ है, लेकिन आपने जैब कैब निकाल लिया तो आप सीधा पहुंच जाओगे 41,000 वाले ब्रैकेट के ऊपर। तो जैब कैब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैंकिंग सेक्टर के अंदर। आपकी सैलरी ऑलमोस्ट डबल, करियर का ट्रेजेक्टरी अलग कर देगा आपका। ये एकदम आप पीओ के रेस में हो जाओगे, तुरंत आपको पीओ बना देंगे, तुरंत ऑफिसर बना देंगे, हर एक चीज़ में आपको फायदा मिलने वाला है। ठीक है, प्रमोशन देख लेते हैं। यहाँ पर ही जैब कैब का फायदा बता दूंगा। सबसे पहले आप जूनियर एसोसिएट बनोगे, फिर सीनियर एसोसिएट, फिर स्पेशल एसोसिएट, फिर सीनियर स्पेशल एसोसिएट। ये आपका क्लर्कल हायरार्की है। अगर आप एग्जामिनेशन नहीं निकाल पाते हो पीओ के, या जैब कैब भी नहीं दे रहे हो, या फिर अपना जो इंटरनल एग्जामिनेशन होता है वो भी नहीं निकाल पाते हो आप, तो आप इसी क्लर्क के ही फील्ड में रह जाओगे। मतलब क्लर्क ही बन के रह जाओगे, आपको ऑफिसर नहीं बनाने वाले। लेकिन अगर आप एग्जाम निकाले तो जैब कैब आपका निकल चुका है, या फिर आप जो इंटरनल एग्जामिनेशन है वो भी आप निकाल चुके हो, तो आपको ट्रेनिंग ऑफिसर बना देते हैं। 8 से 10 साल के सर्विस के बाद आप समझ के चलो कि आप एलिजिबल हो एक तरीके से, और आप एक ट्रेनिंग ऑफिसर बन सकते हो। जैसे आप बनोगे, एक आप पीओ बनोगे 1 साल के लिए, तो आपको पहला आपको असिस्टेंट मैनेजर बनेगा, फिर डेप्यूटी मैनेजर और मैनेजर। क्लर्क मैनेजर तक जाता है, कुछ चीफ मैनेजर तक चले जाते हैं, बट इससे ऊपर तो आपका सवाल नहीं उठता कि आप जा पाओगे एज अ क्लर्क बनोगे। तो जैब कैब निकाल लो, बहुत टैलेंटेड हो तो आपकी अलग बात है। तो यहाँ तक ही मैंने देखा। तो ये सैलरी प्रमोशन हो गया। एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं, कौन से प्रोसेस से गुजर के नौकरी लगने वाली है। तो प्रीलिम्स है, मेंस है, और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट यहाँ पर आपका है। मेंस एग्जामिनेशन के ऊपर ही आपका मेरिट है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट बस क्वालिफाइंग है, और ये प्रीलिम्स भी एक तरीके से क्वालिफाइंग है। 1/4 आपके नेगेटिव मार्किंग है। प्रीलिम्स का पेपर देख लो, इंग्लिश आपका 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए 20 मिनट। इंग्लिश आपका देख लो 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए 20 मिनट्स। उसके बाद न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, और आपके सॉल्व करने के लिए 20-20 मिनट मिलेगा। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, सॉल्व करने के लिए 1 घंटा मिलेगा। 1/4 आपके नेगेटिव मार्किंग है। सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, जो प्रीलिम्स को पास कर जाता है। अच्छा, ये स्टार मार्क लगा हुआ है ना, इसके बारे में आपको थोड़ी देर में बताता हूँ।
मेंस में बताता, इसके बाद बताऊंगा। मेंस में जो प्रीलिम्स पास करेगा मेंस में पहुंचेगा, यहाँ पे आपका फाइनेंशियल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स 35 मिनट आपको दिख ही रहा होगा। इंग्लिश के अंदर भी 40-40 35 मिनट मिल रहा है, यहाँ पर आपको 50-50 है 45 मिनट मिल रहा है। रीजनिंग के अंदर 50 क्वेश्चन 60 मार्क्स आपके 45 मिनट्स मिलेगा, 190 आपके टोटल सवाल होंगे, 200 आपके इसके अंदर मार्क्स है, 2 घंटा 40 मिनट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर भी नेगेटिव मार्किंग आपकी है। और जो स्टार मार्क क्यों था, स्टार मार्क इसलिए था कि आप यहाँ पर जो आपकी लैंग्वेज है ना, लोकल लैंग्वेज में भी पेपर दे सकते हो। क्या है एक बार दिखा देता हूँ, आप इस सामने देख लो। जैसे अंडमान है, इंग्लिश हिंदी का ऑप्शन है। आंध्र प्रदेश इंग्लिश हिंदी के अलावा तेलुगु और आपका उर्दू का भी ऑप्शन है। तो ऐसे ही आपके जो सामने दिख रहा है ना, आप यहाँ पे अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर आप ये नोटिफिकेशन जो ये पीडीएफ है आप डाउनलोड भी कर सकते हो। टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लो, टेलीग्राम पे ये पीडीएफ में आपको जो ये दिख रहा है स्लाइड, ये आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। नो निखिल सर्च कर लेना आप टेलीग्राम पे, ठीक है। तो ऐसे ही आपका जो लैंग्वेज है ये इसमें से आपके पास ऑप्शन होगा एग्जाम में, इंग्लिश हिंदी या फिर आपका जो लोकल लैंग्वेज है, ये आपके सामने जो है, इनमें से आप पेपर दे सकते हो किसी में भी, है ना। तो जो कि बहुत अच्छी बात है। जो इस सबको पास कर जाएगा, मेंस भी पास हो गया और लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट बस बता देता है कि हाँ मेरे को प्रोफिशिएंट हूँ, बस उसका सिलेक्शन हो जाएगा। मेरिट लिस्ट का वेट करना है, नाम आता ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बड़ा सिंपल प्रोसेस था। सिंगल किताब के बारे में आपको स्टार्टिंग में बताया था, और किताबों के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए किताबों के बारे में बात करें तो ये अल्टीमेट गाइड फॉर एसबीआई क्लर्क ये किताब है। सेम किताब मैंने लास्ट ईयर भी आपको मेंशन किया था। वो उसमें क्या था, चीज़ें अपडेटेड नहीं थी, इसके अंदर अपडेटेड है। अगर आपके पास वो किताब है, दिशा पब्लिकेशन वाली किताब ही मैंने आपको मेंशन की थी, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उससे आपका काम चल जाएगा। नई किताब लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस सेट वाली नहीं ले लेना। एल्स आपको न्यू किताब लेनी है और आपके दिमाग में है एसबीआई क्लर्क, आईपीएस क्लर्क, या फिर जो क्लर्क है, या फिर एलआईसी असिस्टेंट, इस लेवल के एग्जामिनेशन, ये एक किताब सारे क्लर्क और सारे असिस्टेंट की तैयारी आपका करा देगा। और इसके अंदर आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स भी दिए गए हैं, 4000 से ज़्यादा एमसीक्यू भी दिया हुआ है। तो वन ऑफ द बेस्ट किताब में से एक है, आप इससे पढ़ लो, आपका काम चल जाएगा। इसके साथ आपको लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस कैसे करेंगे, तो देखिए 2 ऑप्शन है। तो सबसे पहला ऑप्शन आपका क्या है, ये वाली किताब ले लो, जिसके अंदर 19 साल का स्पेसिफिकली एसबीआई क्लर्क का ही टोटल आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों का क्वेश्चन पेपर दिया गया। अगर आपका सिर्फ एसबीआई क्लर्क ही टारगेट है या फिर आईबीपीएस क्लर्क, ये 2 ही टारगेट है, इंश्योरेंस सेक्टर टारगेट नहीं है, तो ये किताब रामबाण किताब है। ये 2 किताब से आप पढ़ो। जब ये प्रैक्टिस खत्म हो जाए तो आपने अगर मॉक टेस्ट ऑनलाइन परचेस किया होगा, मेरा भी कर सकते हो, novanikhil.in पे जाकर के 99 रुपये में सारे बैंकिंग सेक्टर के मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप या फिर कोई भी जो भी अपने परचेस किया होगा, तो वहाँ से आप मॉक टेस्ट की मतलब अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, है ना। तो ये काम चल जाएगा। लेकिन आपको नहीं भाई, मेरे को सर पीओ की भी तैयारी करता हूँ, क्लर्क तो भर ही रहा हूँ, और साथ में मैं इंश्योरेंस वगैरह भी देता रहता हूँ, तो आपको अभी इस पे आता हूँ। ये किताब परचेस करनी है, ज़्यादातर बच्चे कर ही चुके होंगे। इसमें आपके जितने भी बैंकिंग सेक्टर के आपके चीज़ें हैं, सब कुछ इसके अंदर दी गई हैं, सारे इसके अंदर क्वेश्चन है। 50 हज़ार से ज़्यादा क्वेश्चन है। प्रैक्टिस में आपको इससे अच्छी किताब मार्केट में कोई अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोग सिंगल किताबों के ऊपर। अच्छा, अगर आप ये ऊपर वाली अल्टीमेट गाइड परचेस कर रहे हो, स्टिल आपको मेंस के लिए, करंट अफेयर्स के लिए थोड़ी सी किताब पढ़ने की जरूरत पड़ सकती है। तो बैंकिंग अवेयरनेस अगर आपका वीक होगा तो आप ये किताब ले लेना। बैंकिंग अवेयरनेस की इससे अच्छी किताब मार्केट में नहीं है। करंट अफेयर्स के लिए आप ये किताब ले सकते हो, इसमें आपका जो भी लेटेस्ट करंट अफेयर्स है वो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये 2 किताब का कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा सिंगल किताब आपको मन है तो फास्ट ट्रैक अर्थमेटिक मैं रिकमेंड उसके लिए करता हूँ, जो एसएससी वाले बच्चे, रेलवे वाले हैं, सोच रहे हैं इसको भी आजमाते हैं, तो ये किताब आप पढ़ रहे होगे ना, इसको कंटिन्यू रखना। एल्स एसेंशियल क्वांट किताब आप परचेस कर लो, बहुत अच्छी किताब है। इसके अलावा आपकी रीजनिंग की ये दोनों हल्की किताबें हैं, जिसमें कि पेजेस कम हैं, आपके ट्रिक्स अच्छे खासे दिए हुए हैं, प्रैक्टिस के क्वेश्चन कम हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको प्रैक्टिस करना होगा तो एस शांत की आती है आपकी आर.एस. अग्रवाल वाली किताब, वो आप परचेस कर सकते हो आराम से। एल्स आपके सामने दोनों किताबों का मैंने ऑप्शन दे दिया है। इसके अलावा इंग्लिश की ये दोनों किताबें बहुत अच्छी हैं, एक अरिहंत की है, एक दिशा की है। दोनों में से जो सस्ती हो परचेस कर लो, बहुत अच्छी किताबें हैं। एग्जाम ब्लूप्रिंट अब आपके सामने, उतने किताबें बहुत हैं, मोर देन सफिशिएंट है आपका। किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे आपके सामने मैं आपको बता चुका हूँ। ये पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हो, कहाँ पे, नो निखिल टेलीग्राम पे सर्च कर लो और आप वहाँ से आप डाउनलोड सब कुछ कर पाओगे, है ना। तो ये आपके सामने है किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपके आए थे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के, मैंने अच्छे से यहाँ पे चीज़ें मेंशन किया हुआ है ना। तो आपके सामने अच्छे से चीज़ें दी गई हैं। स्ट्रैटेजी वीडियो आप मुझे कमेंट करिए कि हाँ सर एसबीआई क्लर्क की स्ट्रैटेजी वीडियो लानी है। तो अगर ज़्यादा बच्चे कमेंट करते हैं, व्यू ज़्यादा अच्छा आता है, आप चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे, अपने फ्रेंड को भी शेयर करो, लाइक करो। अगर अच्छा ऐसा होता है रिस्पॉन्स तो मैं ज़रूर स्ट्रैटेजी वीडियो बनाऊंगा। और मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो ऑलमोस्ट, एक ही बार थोड़ी सी गलत हुई है, वरना ऑलमोस्ट हमेशा मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो करेक्ट होती है। जो बोलता हूँ वो एग्जामिनेशन में आता है, ठीक है। उसके बाद अच्छा, जिसमें मेरा गलत हुआ था उसमें सभी का गलत हुआ था, पैटर्न ही चेंज हो गया था, तो क्या बोल सकते हैं। उसके अलावा आपको कट ऑफ का आइडिया देख लो, आपके सामने है। कट ऑफ इसी के आसपास जाएगा, डेफिनेटली कट ऑफ कम जाएगा इस बार। 5 से 6 नंबर का आप
डिक्रीमेंट देख सकते हो कि इतना आपको देखने को मिलेगा। तो 5 से 6 नंबर आपके कम जाएंगे, तो जो कि बहुत अच्छी बात मैं कहूँगा, इससे अच्छा बात क्या ही होगा। तो ऐसा मौका मिलेगा नहीं। जो बच्चे सोच रहे हैं डायलेमा में है, भरे नहीं भरे, 750 रुपये वेस्ट तो नहीं हो जाएंगे, ये वो 750 है जो वेस्ट नहीं होंगे। प्लीज़ कह रहा हूँ अप्लाई करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी आई हुई है। किस्मत कहाँ आपको ले जाए किसी को नहीं पता। क्या पता आपके राज्य में 12-15 नंबर कम हो जाए, 18 नंबर कम हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो डेफिनेटली इस बार फॉर्म आपको भरना ही भरना है। कुछ आपके डाउट होते हैं, क्या एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्या डिफरेंट स्टेट से अप्लाई कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो, अगर भाषा आती हो तो। फाइनल ईयर के बच्चे एक तरीके से नहीं कर सकते। लैंग्वेज प्रॉब्लम, हाँ, एक जो आपको भाषा बताई थी उसी भाषा में एग्जाम भी होगा। जिस भी राज्य में आप चुन रहे होगे वहाँ का जो आपका लोकल लैंग्वेज होगा उसमें आपको एग्जामिनेशन देने का मौका मिलता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपने कर ही लिया होगा, जिसने कर चुका है उसको पहले से थैंक्स है, जो करने वाले हैं उनको अब थैंक्स है। तो बस ये था आज के वीडियो में। जो भी यहाँ तक वीडियो देखा है, अब